ये बात तो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, राइट? कि भाई जब तक एकदम कॉन्फिडेंट महसूस ना हो तब तक कोई बड़ा काम शुरू मत करो। सुनने में तो ये बड़ा लॉजिकल लगता है, लेकिन असलियत में ये सच है ही नहीं। असल में साइंस ये बताता है कि ये सोच एक तरह का जाल है, एक मेंटल ट्रैप जो हमें सही टाइम का इंतजार करवाते करवाते फंसाए रखता है। और सच बताऊं, वो सही टाइम कभी आता ही नहीं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कॉन्फिडेंस का ये उल्टा इक्वेशन है क्या? फिर समझेंगे कि एक्शन लेने से हमारे दिमाग के अंदर होता क्या है। बात करेंगे छोटी छोटी जीतों की ताकत के बारे में और देखेंगे कि कैसे अपनी चैलेंज वाली सीढ़ी पर चढ़ा जा सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी, हर छोटे कदम को सेलिब्रेट करना क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए इस पुरानी सोच को ना एकदम पलट कर देखते हैं। अब तक हम यही सोचते आए हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर एक्शन लेंगे। पर क्या हो अगर असल कहानी ठीक इसकी उल्टी हो? साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है, बिहेवियरल एक्टिवेशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर इसका मतलब सिंपल है। एक्शन पहले आता है। मोटिवेशन का इंतजार करना वो तो बस टालमटोल करने का एक फैंसी तरीका है। एक्शन वो पहली चिंगारी है जो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों की आग लगाती है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। तो चलिए जरा दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं कि जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो असल में होता क्या है। ओके, तो हमारे दिमाग के अंदर ना एक तरह की जंग चलती रहती है। एक तरफ है हमारा एमिगडाला, मतलब हमारा अलार्म सिस्टम। जरा सा भी खतरा महसूस हुआ नहीं कि ये शोर मचाना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारे दिमाग का सीईओ, जो लॉजिक से सोचता है। अब होता यह है कि जब हम डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तो हम एक तरह से अपने सीईओ को पावर दे रहे होते हैं कि वो इस अलार्म सिस्टम को शांत कराए। और जितनी बार हम ऐसा करते हैं, हमारा ये सीईओ और भी पावरफुल होता जाता है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस लूप। मतलब ये एक ऐसा पॉजिटिव सर्कल है जिसमें एक्शन लेने से काबिलियत यानी कॉम्पिटेंस बढ़ती है। जब कॉम्पिटेंस बढ़ती है तो जाहिर है कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस और बड़ा एक्शन लेने की हिम्मत देता है। साइकिल चलाने वाला एग्जाम्पल याद है? बिल्कुल वैसा ही। हर पेडल से कॉन्फिडेंस बढ़ी और उसी से कॉन्फिडेंस भी। तो बॉटम लाइन ये है, कॉन्फिडेंस फीलिंग्स का खेल नहीं है, ये सबूतों का खेल है। हर छोटा एक्शन एक सबूत है कि हाँ, ये किया जा सकता है। और जब ऐसे सबूतों का ढेर लग जाता है ना, तो अंदर जो एक आवाज होती है ना, जो हमेशा डाउट करती है, वो अपने आप चुप हो जाती है। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर करें क्या जब कोई गोल पहाड़ जैसा बड़ा लगे? तब कहां से एक्शन लेने की हिम्मत आएगी? जवाब है छोटी छोटी जीतों में। हाँ, ये सवाल हम सबके मन में आता है, और इसका जवाब इतना सिंपल है कि हम अक्सर उसे देख ही नहीं पाते। वो जवाब है, बड़े गोल को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो कि वो मजाक लगने लगे। जैसे मान लीजिए एक पुशअप चैलेंज। अब 1 घंटे जिम जाने का ख्याल ही थका देता है। लेकिन सिर्फ एक पुशअप, इसके लिए तो कोई मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, राइट? पर मजा तब आता है जब आप वो एक पुशअप करते हैं। वो जो शुरू करने की सबसे बड़ी मुश्किल होती है ना, वो पार हो जाती है। और फिर हो सकता है आप दूसरा भी कर लें और तीसरा भी। और इस चीज को ऑटोमेटिक बनाने की एक कमाल की ट्रिक है, हैबिट स्टैकिंग। मतलब अपनी इस नई छोटी सी आदत को किसी पुरानी आदत के साथ चिपका दो जो आप रोज करते ही हो। जैसे सुबह ब्रश करने के ठीक बाद एक पुशअप, या कॉफी बनाते हुए एक पेज पढ़ना। इससे क्या होता है, विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक आदत अपने आप दूसरी को शुरू कर देती है। तो ठीक है, छोटी जीतें तो हमें स्टार्ट दे देंगी, पर उन बड़े डरों का क्या, जैसे स्टेज पर जाकर बोलना? उसके लिए एक बहुत मजेदार तरीका है जिसे हम कह सकते हैं चुनौती की सीढ़ी। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल। सीधे 100 लोगों के सामने बोलने के बारे में सोचना ही नहीं है। हम सीढ़ी का पहला कदम रखेंगे। जैसे पहले खाली कमरे में अकेले स्पीच पढ़ ली, ये हुआ लेवल 1। फिर किसी एक दोस्त को सुना दी, लेवल 2। फिर 4-5 लोगों के छोटी ग्रुप के सामने, लेवल 3। हर छोटा लेवल हमें अगले बड़े लेवल के लिए तैयार करता है। अब इस सीढ़ी पर चढ़ने के कुछ हैक्स भी हैं। पहला, हर स्टेप पर तब तक रुको जब तक थोड़ी घबराहट कम ना हो जाए। इससे दिमाग को सिग्नल जाता है कि अरे ये तो सेफ है। दूसरा, इसे एक गेम की तरह देखो। हर स्टेप एक नया लेवल है जिसे पार करना है। या फिर मन में एक ऐसा कैरेक्टर बन जाओ जिसे डर की परवाह ही नहीं, जो चिंता को इग्नोर मारता है। ओके,
अब आते हैं इस पूरी पजल के सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाले हिस्से पर, सेलिब्रेशन, यानी अपनी जीत का जश्न मनाना। और ये सिर्फ फील गुड करने के लिए नहीं है, ये हमारे दिमाग के लिए एक जरूरत है। देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी छोटी सी भी जीत को सेलिब्रेट करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी और मोटिवेशन देता है। अब सोचिए, अगर सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गाड़ी तो चलाना चाहते हैं पर उसमें पेट्रोल नहीं डाल रहे। नतीजा, गाड़ी बंद पड़ जाएगी, जिसे हम कहते हैं बर्नआउट। तो इसका एक बहुत पावरफुल तरीका है। हम सब टू डू लिस्ट तो बनाते हैं जो हमें हमेशा टेंशन देती है कि अरे इतना सब बाकी है। इसकी जगह एक टाडा लिस्ट बनाइए, मतलब दिन के आखिर में वो सब चीजें लिखिए जो आज पूरी की। ये आपकी जीतों का एक विजुअल प्रूफ बन जाता है। और इस टड़ा मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए अपना खुद का एक डोपामीन मेन्यू तैयार कर सकते हैं। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की लिस्ट जो आपको तुरंत खुशी देती हैं, जैसे 5 मिनट अपने फेवरेट गाने पर डांस कर लिया, या बैल्कनी में जाके बस धूप ले ली, या एक बढ़िया सी चाय पी ली। कुछ भी जो आपको अच्छा महसूस कराए। और पता है इसका एक और जबरदस्त फायदा क्या है? ये इम्पोस्टर सिंड्रोम से लड़ने में मदद करता है। वो वाली फीलिंग कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरी तो बस किस्मत अच्छी थी। जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम अपने दिमाग को पक्का सबूत देते हैं कि नहीं, ये हमने किया है और हम इसके लायक हैं। तो अब पूरा रोड मैप हमारे सामने है। कॉन्फिडेंस कोई जादुई चीज नहीं है जो आसमान से टपकेगी, ये एक्शन का एक सीधा सा रिजल्ट है। तो अब इस थ्योरी को एक्शन में बदलने का टाइम है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज ही। इनमें से कोई भी एक चीज ट्राई कीजिए। किसी अनजान इंसान को देख के हल्की सी स्माइल पास कर दीजिए, अपने पड़ोसी को हाय बोल दीजिए, या बस नॉर्मल से थोड़ी ऊंची आवाज में बात कीजिए। ये सुनने में बहुत छोटा लगेगा, पर ये उस पावरफुल लूप का पहला कदम हो सकता है। तो आज का सवाल यही है, वो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक्शन क्या होगा जिससे आज लेंगे अपने इस कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस लूप को शुरू करने के लिए। याद रखिएगा, सबसे लंबी यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है।